पुलिस ने पहले ही केलांग में रोक दिया था। आज जब बर्फबारी थोड़ी थमी तो लाहौर से सभी पर्यटक मनाली की ओर रवाना किए गए। कि हमें मौसम की प्रेडिक्शन थी भी, IMD की जो हमारी प्रेडिक्शन है कि 3 दिन वेदर खराब भी है। तो कल जो बर्फबारी हुई है आफ्टरनून के बाद से, तो तकरीबन कल जो मेन जहाँ पे जो स्पॉट्स थे जहाँ पे गाड़ियाँ फंसी या जो गाड़ियाँ आपस में स्किड करी, एक तो खमसर का जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर, दूसरा जो केपन मंदिर से लेकर जो हमारा ये गोंदला के बीच का जो पैच है, और केपन टेम्पल से लेकर जो हमारा सिसु वाला पैच है। तो तकरीबन कल जो है वो 489 व्हीकल के आसपास का डेटा है कि इतनी गाड़ियाँ फंसी थी, जिनको जैसे सूचना मिली बर्फबारी हुई तो उनको जिस्पा से, क्योंकि जो टूरिस्ट है उनको जिस्पा से आगे भी अलाउ किया हुआ था, तो जिस्पा से जो चौकी इंचार्ज हैं हेड कांस्टेबल मेघ सिंह, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से गाड़ियां निकालने का काम शुरू कर दिया था। लाहौर स्पीति की एक तस्वीर और दिखाते हैं। यहाँ पाइप से पानी की बजाय बर्फ निकल रही है। जी हाँ, बर्फबारी के बाद पारा ऐसा लुढ़का कि पाइप में ही पानी जम जा रहा है। देखिए, लोग आग जलाकर बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी का इस्तेमाल किया जा सके। अब शिमला की तस्वीरें देखिए। यहाँ जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ बर्फ नजर आती है। बर्फ ने ढक दिए हैं पहाड़, पेड़, खेत, खलिहान, मकान, दुकान, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर पड़ गई है। शिमला की ही एक और तस्वीर देखिए। चारों ओर कुदरत ने सफेदी से श्रृंगार किया है। यहाँ पहुँचे पर्यटकों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि बर्फबारी होगी, लेकिन लास्ट नाइट अच्छी बर्फबारी हुई है। तो जैसे कि आज दिसंबर मंथ है तो अच्छा लगा रात की बर्फबारी देख के, अच्छी स्नोफॉल थी। ये अनएक्सपेक्टेड था यहाँ का वेदर भी, और उसके बाद भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा, कम से कम 10 से 20 गुना बहुत फर्क है। इतनी बार तो हुई नहीं है कि पहली बार हुई है, बहुत ठंडी है इस बार तो बहुत है। हम थोड़े टाइम पहले भी आए थे पिछले महीने ही, तब तो तापमान यहाँ पर ठीक था। ये बार तो ऐसी तो ज्यादा ही होगा घटा। पिछले 24 घंटे में हिमाचल का मौसम तेजी से बदला है। 2 से 3 डिग्री तापमान गिरा है और अभी भी बर्फबारी के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। प्रदेश के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे बर्फबारी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और अगर आगू की बात करें तो देखिए, कोकसर में 6.57 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी, शिमला शहर में 2.5 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी, किलोंग में 3 सेंटीमीटर के आसपास। तो और जो बारिश है वो कंडाघाट में 2.2 थी। जो बारिश थी वो पूरे क्षेत्र में, जैसा बिलासपुर हमें हल्की बारिश दर्ज की गई थी। तो पिछले 24 घंटों में स्कैटर्ड टाइप की एक्टिविटी दर्ज की गई है। इस कदर बर्फबारी हुई है कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। वो तो शुक्र था कि प्रशासन चौकन्ना रहा, इसलिए सभी गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया। फिर भी बर्फबारी ने करीब 4 घंटे तक सैलानियों के चक्कों पर ब्रेक लगाए रखा। धर्मशाला में भी सर्दी का सितम जारी है। बर्फबारी के बाद यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीतते समय के साथ हिमाचल में सर्दियाँ बढ़ेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो जाहिर सी बात है कि मैदानों में भी ठंड बढ़ेगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जो हाल हिमाचल प्रदेश का है वैसी स्थिति उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की शुरुआत से ही पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी खुश हैं। पर्यटक आ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, मगर पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण से मैदानी इलाकों में शीतलहर शुरू हो गई है। कुदरत जब शहरों का श्रृंगार करती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ऐसी बर्फबारी की हर ओर सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ ने पूरे उत्तरकाशी को अपनी आगोश में ले लिया है। बंद कपाट और बाहर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ये है केदारनाथ धाम। लगातार हो रही बर्फबारी से यहाँ ठंड में बेहद इजाफा हो गया है। यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण के काम भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। शिव पार्वती निवास स्थल त्रियुगी नारायण में भी बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के लिए मशहूर
चोपता दुगल बिट्टा में भी रविवार रात से बर्फबारी हो रही है। सीजन की ये पहली बर्फबारी है, लिहाजा सैलानी यहाँ पहुँचने लगे हैं। अब चमोली की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी हर ओर सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। बर्फबारी के चलते तापमान गिरा है और लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। चमोली के बाद पिथौरागढ़ की तस्वीरें देखिए, यूं समझिए कि सिर्फ क्षेत्र का नाम बदला है, तस्वीरें वही है। पिथौरागढ़ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी झूम उठे, क्योंकि इसी बर्फबारी का तो सबको इंतजार था। पिथौरागढ़ में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। बर्फ की ये फुहारें अल्मोड़ा की है। इतना खूबसूरत दृश्य कि आदमी इसे जीना चाहता है। देखिए, रुई के फाहे की तरह बर्फ उड़ रही है। बर्फबारी ने अल्मोड़ा का नजारा ही बदल दिया है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ साथ इस बर्फबारी का इंतजार स्थानीय लोग भी कर रहे थे। अल्मोड़ा से उठिए और नैनीताल आ जाइए, यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिलेगी। वैसी ही बर्फबारी और बर्फबारी को लेकर लोगों में वैसा ही उत्साह। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी ने माहौल को खुशनुमा कर दिया है। बर्फ की ये फुहारें शोपियां की हैं। यहाँ भी घाटी की चट्टानों पर बर्फ का कब्जा है। इस बार बर्फबारी थोड़ी देर से शुरू हुई, मगर जिस तरह से हुई है वो बताती है कि पहाड़ों की ये ठंड मैदानों पर सर्दी का सितम लेकर आएगी। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।